बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम वीरेंद्र था। वह एक न्यायप्रिय और वीर राजा था। उसके राज्य में सभी लोग सुखी और संपन्न थे, परंतु उसके जीवन में एक कमी थी। उसकी रानी की मृत्यु हो चुकी थी और वह अकेला था। कई वर्षों से राजा को रात में एक ही सपना आता था। एक सुंदर स्त्री जंगल में एक पुराने महल के पास खड़ी होकर उसे बुलाती थी। राजा हर रात उस सपने के कारण परेशान हो जाता। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से इस सपने का उल्लेख किया। मंत्री ने कहा कि शायद ये सपना किसी बुरी आत्मा या चुड़ैल का संकेत हो सकता है। पर राजा ने उस पर विश्वास नहीं किया और अपने कुछ विश्वासी सैनिकों को लेकर उस जंगल की ओर निकल पड़ा जहां वह महल था। जंगल घना और भयानक था, लेकिन राजा के साहस के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकी। आखिरकार राजा उस महल के पास पहुंचा, जो वीरान और टूटा फूटा था। राजा ने महल के भीतर कदम रखा और तभी अचानक हवा चलने लगी और महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी उसके सामने वही स्त्री प्रकट हुई जो उसे सपने में दिखती थी, परंतु इस बार वह सामान्य स्त्री नहीं थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा डरावना था। राजा समझ गया कि वह एक चुड़ैल है। चुड़ैल ने राजा से कहा, मैं वर्षों से इस महल में कैद हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम ही मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकते हो। राजा ने सोचा कि अगर वह उसकी मदद करेगा तो शायद चुड़ैल उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसने चुड़ैल से पूछा कि उसे कैसे मुक्त किया जा सकता है। चुड़ैल ने बताया कि इस महल में एक गुप्त कमरे में एक प्राचीन ताबीज रखा है, जिसे छूने पर वह श्राप मुक्त हो जाएगी। राजा ने बिना समय गंवाए उस कमरे की खोज की और वह ताबीज ढूंढ निकाला। जैसे ही उसने ताबीज चुड़ैल को सौंपा, वह एक भयानक हंसी के साथ हवा में गायब हो गई। राजा ने महसूस किया कि उसने एक भयंकर गलती की थी। चुड़ैल ने उसे धोखा दिया था। वह कोई श्रापित आत्मा नहीं थी, बल्कि एक दुष्ट आत्मा थी जो इस ताबीज से और भी शक्तिशाली हो गई थी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। चुड़ैल अब स्वतंत्र हो चुकी थी और उसने पूरे राज्य में आतंक फैलाने की ठान ली थी। राजा ने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपनी पूरी सेना को इकट्ठा किया और चुड़ैल से लड़ाई करने का निर्णय लिया।